कि अच्छा। पहले बहुत टेंशन में रहती थी, अब कोई टेंशन नहीं रहती। ध्यान ही आप नहीं तो जाता टेंस टेंशन की तरफ। अब बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्मूथली कोई ठीक। ट्रेन जा रही है, ऐसे चल रहा है सब। इसका हेडेक कम हो गया है। मेरे को परेशानी कम हुई है। हाँ जी, शिविर के अंदर मेरे को मतलब बहुत सारे चक्र जो है अलग अलग वाइब्रेट हुए हैं। जैसे आपने वाइब्रेट हुए, पीछे हाँ। और अलग अलग चक्र हाँ, मुझे। बताइए आप लोगों ने कैसे याद किया? बस गुरुजी, आपसे ही पूछना है कि मतलब हमें कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। मैं तो, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बिल्कुल नास्तिक रहा हूँ, फिर धीरे से आस्तिक हुआ, वो भी इवेंट से ही आस्तिक हुआ। उसके बाद आस्तिक के बाद मैंने पूजा वगैरह जरूर करी है भगवान जी की। फिर हनुमान जी तक पहुंचा, हनुमान जी ने मुझे शिव जी को पकड़ा दिया, शिव जी भगवान जी हम्म। ने आपको पकड़ा दिया। अब उसको कहाँ से कैसे क्या करें, वो बहुत सारी बड़ी सी कहानी है। ठीक। अभी जो मेरे को कुछ दिन पहले से ऐसा हुआ कि आपने जो बताए थे, जैसे कुछ तो एक्सपीरियंस मेरे यहाँ शिविर में ही हो गए थे कि कुछ नए चक्र मुझे पता चले थे। इसके अलावा जब मैं यहाँ आया, मैं रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ उसमें, और 1-1.5 घंटा तो मैं रेगुलर करता ही करता हूँ हमेशा। तो उसके दौरान मेरे पास जो बाएं कान के इस साइड में एक चक्र महसूस हुआ है, वो चला है काफी समय तक। फिर जो गर्दन है, गर्दन के नीचे नीचे जो कर्ण चक्र है, उससे ऊपर यहाँ इस साइड के अंदर, इसके अंदर मुझे बड़ा महसूस होता है कि वो चक्र घूमता है। इसके अलावा बॉडी में जो है वाइब्रेशन होते हैं। शुरू में वाइब्रेशन जल्दी हो जाते थे, अब थोड़ा सा देर से होते हैं। और जैसे जो ये पीछे का चक्र था, फिर मैंने नेट पे सर्च किया था, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ बिंदु चक्र। तो आजकल जो है बिंदु चक्र पे मेरे वाइब्रेशन हो रहे हैं। कान पे भी पहले बीच में वाइब्रेशन हो रहे थे, बाएं कान के साइड के ही बीच में। तो वहां पर भी जब चक्र होते, वहां मैंने ध्यान दिया वहां पे काफी। उसके बाद वहां के तो बंद हो गए, लेकिन अभी यहाँ के भी काफी लॉन्ग टर्म मेडिटेशन करने के बाद पीछे जो बिंदु चक्र है, वहां पे अभी वाइब्रेशन होते हैं। इसके अलावा बीच बीच में कई बार क्या होता है कि पैर के, एक रात तो ऐसा हुआ कि पैर के अंगूठे की साइड में वहां पे बहुत तेजी से वाइब्रेशन। और आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ऐसा भी हुआ, रात को बिल्कुल पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता है, कई चीजें हो जाती हैं पूरी पूरी, और ऑटोमेटिक 2:30-3 बजे उठ जाता है। लेकिन अब कुछ 8-10 दिन पहले से ऐसा हो चुका है कि मतलब वो चीज एक नॉर्मलाइज हो गई, मैं नॉर्मल ही उठता हूँ अपने आप। जैसे 5-5:30 बजे का मैं अलार्म लगाता हूँ, तो उसी से मैं उठता हूँ। उससे पहले तो मैं सो ही नहीं पाता था। 2:30-3 बजे मेरा जबरदस्ती मुझे उठना ही पड़ता था, मेरी मजबूरी हो जाती थी कि सो ही नहीं सकता था, क्योंकि बॉडी वाइब्रेट करती थी। इसके अलावा एक और चीज होती है मेरे यहाँ, जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मेरी वाइफ तो मुझे बड़ी शिकायत करती है, मैं चाय पीता हूँ आंख बंद कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है, दिमाग के ऊपर की साइड में जैसे आपका हार्ट बीट होता है ना, उस तरह से लगातार वाइब्रेशन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब और उसमें अब एक चीज और हो गई है कि कई बार वाइब्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मैंने मेडिटेशन किया सुबह के समय, उसके अलावा बीच में यदि मैं कभी बैठ गया किसी दिन में, तो 5-10 मिनट के अंदर ही मेरी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, खासकर सिर का हिस्सा और कभी बार हाथ वाला हिस्सा। तो ये मतलब मैं लगातार करता रहा, उससे क्या वाइब्रेशन से मेरा मेडिटेशन का ध्यान जो टूट जाता है, और कई बार बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है, पीछे की साइड में पड़ता है, कई बार सिर पे ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल बहुत हैवी सा कुछ है। अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैंने अपनी वाइफ को भी कह रखा है कि कई बार क्या होता है, मैं घर में अकेला होता हूँ, सारे दरवाजे बंद रहते हैं, तो कई बार अचानक मैं बेहोश हो गया या वो कंडीशन आ गई जैसे आप बताते हैं, तो उसमें मेरे लिए स्थिति बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, घर में कोई घुस भी नहीं पाने का। क्योंकि मैं दिन में कर पाता हूँ ज्यादा प्रॉपरली, क्योंकि दिन में मैं रहता हूँ खाली, तो दिन में मैं ज्यादा अच्छा कर पाता हूँ। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं आगे कैसे करूँ, क्या करूं? ठीक है। शिविर के आने के बाद से ये ज़्यादा हुआ या शिविर से पहले भी ऐसे ही चलता था? शिविर में तो शिविर से पहले थोड़ा होता था, मतलब क्योंकि 2:30-3 बजे हो जाता शिविर में आपकी बहुत तेज गति से बॉडी सूक्ष्म शरीर के अंदर वाइब्रेशन चल रही थी, मैं देखा। और
वहाँ पर भी बहुत सारी वाइब्रेशंस आपको महसूस हुआ होगा, शिविर में भी, है ना? हाँ जी, शिविर के अंदर मेरे को मतलब बहुत सारे चक्र जो है अलग अलग वाइब्रेट हुए हैं, जैसे आपने वाइब्रेट हुए, हाँ और अलग अलग हाँ। चक्र मुझे महसूस हुए। वो सारी वीडियो रिकॉर्ड है, हम लोगों ने वीडियो डाला। और अंत में शायद 2 से 3 दिन के बाद आपकी पत्नी को भी दीक्षा बहुत अच्छी सी इनिशिएशन हो गई थी, उनका भी आई थिंक मैं बात करूंगा उनसे। अब रही आपकी सारी बातें सुनने के बाद, आपने जितने सारे अनुभव बताया, ये बहुत ही उत्तम अनुभव है और बहुत ही बेहतर ये लक्षण है, क्योंकि ये अगर नहीं होता है तो हमारे भीतर की जो एनर्जी सेंटर्स है वो खुलेंगे नहीं, क्योंकि आपके भीतर बहुत फास्ट एक हीलिंग चल रही है, सारी ब्लॉकेज टूट रही है, सारे सूक्ष्म रूपी जितनी एनर्जी सेंटर्स है, चक्रज है, वो सब खुल रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी एक साधक को कितना मंत्र जप करना पड़ता है, कितना ध्यान करना पड़ता है, तब वो पहुँचता है धीरे धीरे। तो आप में इतनी ऊर्जा ही है कि ये हुई। और इनिशिएशन के बाद, इसलिए मैंने पहले पूछ लिया, क्योंकि जब आप हमसे मिले, अब इनिशिएट हो गया, तो और वो कुंडलिनी शक्ति एक तूफान में मतलब बह रही है, खुल हाँ रही जी, है, बहुत सब तेज हो कुछ गई। हाँ तेज हो गई। और सुन लीजिए पूरा, और भविष्य में क्या होगा वो भी बता रहा हूँ। ये खूब चलेगी, आपका करीबन 6 महीना से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये स्थिति चलते रहेगी। धीरे 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 जैसे जैसे निरोध होते चला जाएगा, जैसे जैसे प्रत्येक सूक्ष्म चक्र खुलते चले जाएंगे, बाद में जैसे मैं शांत रहता हूँ ना, शांत बैठे रहता हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं। आप देखते हैं मुझे, मैं तो हाँ पत्थर जी, की हाँ जी, मूर्ति की आप तो तरह, बिल्कुल शांत रहते हो। पत्थर की मूर्ति की तरह ही बैठे रहता हूँ। शिविरों में मैं 4-4 घंटा बैठे रहता हूँ एक ही जगह पे। तो ऐसी स्थिति बाद में आ जाएगी, और ये एनर्जी घूमना, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगा। हल्का सा बस रहेगा, आपका ऊर्जा तो शरीर में रहेगा ही, लेकिन उससे आप थोड़ी सी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और ऊर्जा होना शरीर में बहुत ही शुभ बात है, बहुत ही शुभ बात है। ऊर्जाएं तो ये आपके अंदर ये सारी दैविक ऊर्जाएं जागृत हो गई है। हाँ, शिविर में आने के बाद मोस्ट ऑफ द साधका के साथ घर पे जाते हैं, तो ये चीजें आपका तो शिविर में ही शुरू हो गया था, हाँ जी, और हाँ उसके जी, बाद वहीं ये शुरू हो गया निरंतर, था। तो वहीं पे मार्गदर्शन भी किया था कि घर पे जाने के बाद जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें होती चली जाएगी। बाद में आप जो यहाँ कह रहे हो, यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पीछे जो हमारा चुरकी रखते हैं ना लोग, हाँ जी, हाँ जी, पीछे एकदम पीछे यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी एनर्जी घूमना शुरू कर देगी। यहाँ से कुछ लगेगा, कुछ खुल भी गया, खालीपन, एम्प्टीनेस जैसा भी लगेगा, वो सहस्त्रार चक्र खुलेगा। तो मुझे लेकिन वो अब इन भी होता है, अब भी एनर्जी होता आ है। गई है ना इधर। हाँ, यहाँ तक आ जाती है, लेकिन जब मैं ज्यादा ध्यान में जाता हूँ ना, तो मेरी गर्दन हिलनी शुरू हो जाती है। तो जब गर्दन शुरू हिलती है तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे प्रेशर हो रहा है। जब मैं यहाँ ध्यान लगाता हूँ, यहाँ चक्र घूमना शुरू कर देते हैं, एनर्जी यहीं तक आती है पहले। नहीं, आप सुनिए, आप जहाँ ध्यान लगाएंगे वहीं आपका ध्यान की ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी, वहीं महसूस होने लग जाएगा। कुछ हाथ में ध्यान लगाएंगे तो हाथ में है, आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा सहस्रार चक्र पे लगाना है, और श्वास पे आप ध्यान लगाइएगा, और आत्मनिरीक्षण करना ही करना है आपको बिफोर यू गो टू बेड। मतलब नींद में जाने से पहले, बिफोर यू गो टू स्लीप, आत्मनिरीक्षण भी करना है। और उसमें ये भी पूछते रहना है, ये सारे ध्यान लगाने वाला भी कौन है, ऊर्जाएं किसके अंदर ये जागृत हो रही है। तो उत्तर मिलेगा, ये मेरे सूक्ष्म शरीर जो है, इसके अंदर ये सारी छोटी 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 चक्र जो है वो जागृत हो रहे हैं। लेकिन इन चक्रों को जानने वाला कौन है? मूल हमें इस आत्म तत्व तक आना है। ये तो शक्ति है, शक्ति के जागरण से या शक्ति फिर शिवा से मिलन होगी, और आपका वो कुछ कुछ सेकंड के लिए बहुत सारी चीज बोध हो चुकी है जो आप शब्दों में मुझे नहीं बता सकते हैं, और शिविर से ही शुरू हो चुका है। तो बीच बीच में इस तरीके के कुछ कुछ झलक आते रहेंगे, जैसे कि मैं मर गया क्या, मैं हूं ही नहीं, एकदम से डिटैचमेंट की स्थिति आती रहेगी। इसको अध्यात्म में शतुरी कहा जाता है, एक झलक आती रहेगी डिटैचमेंट की। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि दिन में मैं करता हूँ,
तो कभी कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कोई मैं ही हूँ सिर्फ घर पे, देखभाल करने वाला कोई रहता नहीं। आप निश्चिंत होकर, निफिक्र होकर घर पे कि अगर कुछ हो जाएगा इस भाव से करेंगे तो आप तो आसक्ति पकड़ लिया, आपका अहंकार कैसे मिटेगा। इसीलिए आप पूरी तरह से आप डूब जाइएगा इसमें, मेरा शरीर मर जाए तो मर जाए, कुछ भी हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आप मरेंगे ही नहीं। आध्यात्मिक चीज कर रहे हैं आप। और गुरु किस लिए है? गुरु किस लिए है? हाँ? हाँ जी। गुरु मिलने का बाद तो आपको निश्चिंत होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको ध्यान में जाना चाहिए तो आज मैं मिट जाऊं, आज तो मर जाऊं, मेरा श्वास रुक जाए, मैं शरीर से बाहर अंदर हर जगह व्यापक हो जाऊं, इस भाव से ध्यान में जाना चाहिए, डेथ मेडिटेशन के भाव से, तब बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ हो जाएगा तो क्या करूंगा, ये भाव से नहीं। मैं बहुत पहले कभी कभी ध्यान करता था तो मैं तो हमेशा ऐसा कमांड करता था कि ये जीव निकल जाए, श्वास रुक जाए, मतलब 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में ऐसे बरांडा में पड़े हुए 4 बजे 3 बजे रात को अकेले उठकर, मतलब मरता था जानबूझकर, मर के देखना है। कई बार ऐसे ही मर जाता था, मरने के बाद भी कई बार फिर जीव निकल जाए। तो ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए। रमन महर्षि को आत्म बोध इसी प्रकार से हुआ, वो मरने गए थे। देखता हूं कौन भय कर रहा है भीतर में और कौन मरेगा, मैं देख रहा हूं। और वो भी मरने का भाव करते चले गए। तो बाद में देखे कि ये मरने वाला कोई है ही नहीं। हम तो शरीर से अपने आप को जब तक शरीर मानते हैं तभी तक तो हमें लगता है कि मैं मरूंगा। जब जीते जी कोई मर जाता है और शरीर से अलग हो जाता है तो फिर उसके भीतर मरने का भय ही खत्म हो जाता है। वो देख लेता है कि मैं तो मरूंगा नहीं, ये शरीर तो कुछ समय के लिए है। ये तो पूरे ब्रह्मांड के भीतर जो चेतना है, एक अखंड चेतना, अद्वितीय चेतना, वो अपना स्वरूप है। और मैं मरूंगा कहाँ? मैं तो हर पेड़ पौधे फूल पत्ते नदियों में पहाड़ पर्वत में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। तो मैं तो खत्म भी नहीं, मैं तो या वो प्रकाशित हो रहा है, ईश्वर ही है। मैं खत्म हुआ तो ईश्वर है, आप खत्म हुआ तो ईश्वर है, और ईश्वर है तो आप नहीं। या तो किसी में दम है तो परम निर्गुण चेतना को पूरी तरह से पा लेता है, इस शरीर से अंदर बाहर भी उस अवस्था को, तो कहता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो आप मरने के लिए जाइए, आप निश्चिंत होकर जाइए। आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं, आप आत्म उपलब्धि के लिए जा रहे हैं, कोई आत्महत्या करने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे की इंटेलिजेंस को पता है ना कि आप क्या करने जा रहे हो। एक होता है कि मैं आज मर जाऊं, सुसाइड करना है, उसकी इंटेंशन नहीं है। आपका मरना इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन आत्मबोध तक, श्वास के परे जाना है। शरीर तड़फड़ाए, वाइब्रेट करे, गिर जाए, समाधि में चले जाए तो चले जाए, कोई बंधन नहीं, कोई बेड़िया नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं। जो होगा मैं छोड़ दूंगा अपने आप को। ठीक है, ये मार्गदर्शन है आपके लिए। अच्छा गुरुजी, एक और चीज मेरे अंदर चेंज हुआ स्पेशली। पहले तो मैं घर पे कर लेता था, अभी अब जैसे बारिश का माहौल है तो मेरे बराबर में पार्क है और मैं पार्क में जाके करता हूँ मेडिटेशन। जाकर के पार्क में बीच में एक वो चबूतरा सा बना हुआ, बैठता हूँ और मुझे जो नेचर जो आप बता रहे वो नेचर है, वो नेचर बिल्कुल अलग महसूस होती है। मेरी वाइफ भी कई बार कहते तुम वहां जाके क्यों करते हो, घर में जगह नहीं है क्या, या घर में कोई वो चीज नहीं है, छत पे कर लिया करो। मैंने कहा जी वहां जो पार्क के अंदर है चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, और वो मुझे अच्छे लगते हैं और वहां मेरा ध्यान बड़े आसानी से बड़े प्यार से लगता है। और वहां जो है एनर्जी मतलब लेवल अलग ही होता है चीजों का। तो ये चीज है एक। तो एक चीज और सुनिए, मैंने
हाँ जी। रुक जाइए, इसके बाद कहिएगा। जब ये बात अपने पार्क का कहा तो थोड़ा सुन लीजिए। गुरु के सामने कोई भी बात छिड़ता है तो हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल कर आती है। ये बात मैंने पहले कभी किसी को नहीं कहा हूँ, पहली बार कह रहा हूँ। जो भी देखेंगे शायद उनको भी पता चलेगा। आपने जो कहा ना, जो पार्क में जाके करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, पेड़ पौधे, ये जो पूरे जंगल देखते हैं ना आप, जंगल, हाँ जी। ये जंगल भी आपका ही हिस्सा है। ये भी आपका ही हिस्सा है। आप अगर जंगल में जाके ध्यान करते हैं और पूरे हाथ फैलाते हुए आप अपने भीतर महसूस करेंगे कि मेरे भीतर ही जंगल की एक हिस्सा है, जंगल भी मेरे हिस्सा ही है। हाथ फैलाकर उस जंगल को अपने अंदर फील करेंगे, महसूस करेंगे उस प्रकृति को, तो आसपास के पेड़ पौधे, जंगल की जो शक्ति है, पेड़ पौधों की जो शक्ति है, जो ऊर्जाएं हैं, आप में वो प्रवाहित होकर आएगी, आप में वो जागेगी, आप में वो शक्ति आती है। मैं कभी भी जंगल में जाता हूं तो हाथ फैला देता हूं, क्योंकि जंगल भी अपना स्वरूप है। ऐसे भाव करेंगे कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से शक्ति प्रवाहित होकर, एनर्जी प्रवाहित होकर सब मेरे अंदर आ रही है, या अपने अंदर ही उसको महसूस करना शुरू करें। मैं ये सदा कभी जंगल में जाता था तो ये नेचुरली मेरे साथ होता था। एक फिल्म है, उसका नाम है भेड़िया, वरुण धवन का। हाँ जी। और वो फिल्म मैंने नहीं देखा था, लेकिन जब वो कल ही मेरा बेटा देख रहा था तो उसका एक सीन मैंने देखा, तो उसका जो डायरेक्टर है बड़ा अच्छा ये उसमें दिखाया है। मैंने अपनी पत्नी को भी, गुरु माँ को भी कहा कि ये चीज़ें तो ये मेरी बात ये इन लोगों ने कैसे बना दिया, क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि जंगल को भी तुम महसूस करो, जंगल भी तुम्हारा ही हिस्सा है। उस जंगल से शक्ति आती है, तो फिर वो ना उसकी आगे कहानी है उसकी। तो जंगल जो है, बिना जंगल का आप है बताइए? हाँ जी। नहीं है। आप मुझे बताइए, बहुत सूक्ष्म बातें है, सब लोग टाउन से, शहरों से जंगल की ओर भागते हैं कि नहीं भागते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भागते हैं, बिल्कुल भागते हैं। पिकनिक खाने के लिए भी तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भागते हैं कोई सारे। शहरों में पिकनिक खाने जाता है बताइए आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आते, सारे भागते कोई, सब जंगल की ओर भागते हैं, घूमने फिरने भागते हैं, कहीं भागते हैं साल में एक बार दो बार प्रकृति में, क्योंकि जंगल की ओर हमारा खिंचाव है, जंगल हमारा स्वरूप है, जंगल के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। हाँ जी। अगर आप जितने गहराई अध्यात्म में जाएंगे उतने आप अपने स्वार्थ हेतु जो इच्छाएं हैं, अपनी बेटा बेटी, अपना काम, इससे आप कटते चले जाएंगे और आप जंगल प्रेमी, प्रकृति प्रेमी बन जाएंगे। प्रकृति स्वरूप जिसे बनते चले जाएंगे तो जिस व्यक्ति का अपनी इच्छा समाप्त हो जाता है, अपनी काम वासना इच्छाएं जब समाप्त हो जाता है तो उसके पास रहता क्या है? तभी तो दूसरे के कल्याण के लिए कर सकता है। तभी तो ये स्थिति जब आती है, तो जंगल प्रेमी जब कोई बन जाता है तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये पेड़ पौधे के वजह से हम हैं, और ये जितने कम होते चले जाएंगे इतने हम अस्वस्थ होते चले जाएंगे, इतनी हमारी अंदर की ऊर्जाएं कम हो जाएगी। यू आर दैट, मतलब वो आपका स्वरूप है। इसलिए जो भी जंगल की ओर भागता है, पहाड़ पर्वतों की ओर भागता है, जल की ओर भागता है और ध्यान करता है, वहां उसकी प्रकृति भी सहायता बन जाती है उसको। वो चीज बंद कमरे में नहीं होता है। इसीलिए भी नहीं कहता कि बंद कमरों में ध्यान करो, प्राणायाम करो, खुले जगह में ही कहा जाता है। ध्यान का, प्राणायाम का उच्चतम, जो सबसे उच्चतम स्थान है वो नदी के किनारे है, जल के किनारे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि आप इसे महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। कि जल के किनारे आपका ध्यान और गहरा होगा। कैसे? क्योंकि आपकी शरीर के अंदर 75
से 80% पानी है, मान लीजिए 75% है, और पृथ्वी के ऊपर भी 75% ही पानी है। देखिए ये कितने सिस्टमेटिकली सारी चीजें डिजाइंड है। उसके बाद जब हम जल के पास होते हैं तो जल हमें खींचता है, बारिश हमें खींचती है, नदी हमें खींचता है। आप गंगा का पास जाकर बैठिए तो ऐसे ही लगता है कि हिल हो रहे हैं, ऐसे ही दुख दर्द खत्म होने लगता है। जबकि है, आपका दुख दर्द है, लेकिन वहां जल बहा देती है क्योंकि हमारे अंदर भी 75% पानी, और हम पानी के करीब होते हैं तो वो पानी हमें खींचता है। वहां पे ध्यान साधना जो है ज्यादा फलित होता है नदियों के किनारे। इसलिए आप हजारों साल पीछे भी जाएंगे तो देखेंगे कि साधु सन्यासी नदियों के किनारे आश्रम और कुटिया बनाया है। ये पहला स्थान है। दूसरा स्थान है पहाड़ और गुफाओं में, एकांत स्थानों में, जहां दूर दूर तक कोई शोरगुल ना हो, प्रकृति हो, जंगल हो, पहाड़ हो, पर्वत हो। आपसे बातें करेगी पहाड़, पहाड़ आपसे बात करेगा, जंगल आपसे बात करेगा, मौन की भाषा, ऊर्जाओं की भाषा आपके विचारों में बहेगा। प्रकृति में जो ऊर्जाएं रहेगी वहां का, वो आपके अंदर स्पंदित होगी, उसका प्रक्षेपण आप महसूस करेंगे। जितने आयुर्वेद से लेकर आज तक जितने आविष्कार हुआ है, ऐसे ही तो हुआ है। सारी चीजें है तो ब्रह्मांड में ही है ना, वो हमारे अंदर स्पंदित होने लगता है। तो पहाड़ और पर्वतों में। तीसरा स्थान जो है प्लेन जगह में, ना पहाड़ हो ना नदी हो, कोई दूर कहीं इस तरीके के जगह पे जाके आप गांव से हट के दूर स्थान करें, वो साधना का स्तर दिया गया। चौथा भीड़ भाड़ में, घर परिवार में, जो कि बड़ा ही कष्टदायक होता है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। कैसे? क्योंकि आप जब घर में होते हैं तो आसपास की जो 10 लोग हैं आपके पड़ोसी, उनकी भी तो विचारों की तरंग प्रवाहित होकर आपके घर तक आती है, तो उनके विचारों के तरंगे भी आपको प्रभावित करेगी, आपके विचारों को बदलेगी। उनके विचार आपके भीतर स्पंदित होंगे, प्रतिबिंबित होंगे, उनके विचार आपके विचार बनेंगे। तो आसपास के पड़ोसियों वाले के भी लड़ाई झगड़ा झंझट विकार जो है वो भी आकर हमारे एनर्जी फील्ड में आ जाता है। फिर घर के तो लोग है ही, और घर का माहौल एनर्जी फील्ड उस प्रकार का हमें साथ नहीं देता है शहरों में, टाउनों में। अब उपाय नहीं है, इसलिए अब हमें करना पड़ता है। अब हम खुद करते 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 अपनी ऊर्जा को जब हाई कर लेते हैं तो एटलीस्ट हमारे घर की सीमा को भीतर अपनी ऊर्जा को हम मेंटेन कर सकते हैं, ऊर्जाओं को मेंटेन किया जा सकता है। तो आप पार्क में कीजिए, बहुत सुंदर जगह है। हाँ, और साधना हमेशा कोई संत और गुरु के सानिध्य में वो सबसे उच्च कोटि का साधना होता है। गुरुजी इसमें पूरी बात सुनो। ठीक हाँ, ये तो साधना की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक बुद्ध पुरुष की ऊर्जा फील्ड, जैसे गौतम बुद्ध थे, तो बुद्ध कहीं भी जाते थे, बुद्ध के पास सामने आके लोग बैठते थे, तो उनके बातों से, उनके विचारों से, उनके तरंगों से ही लोगों के दुख ऐसे ही दूर होने लगता था। तो ये भी एक साधना का बहुत ही उच्चतम स्थान है। तो मैं यही कहना चाहता था कि आप आराम से पेड़ पौधे के पास जाके कीजिए, पार्क में कीजिए, निश्चिंत कीजिए। पेड़ पौधों से भी ऊर्जाएं आप में प्रवाहित हो रही है, उनके सब के साथ आप एक होते चले जा रहे हैं। इस तरीके की भाव करते जाइए, डिटैचमेंट की स्थिति धीरे धीरे गहरी होती चली जाएगी। अब बताइए आप। हाँ जी, आप कहिए। आप अब आप गुरुजी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते ही मेरी जो वो कुंडली है बेस चक्र से, मूलधार चक्र से सिर तक पहुंच गई है आपसे बात करते करते। और मेरा एक क्वेश्चन जो होता है, मैं साधना में जो बैठता हूँ उसमें बिल्कुल अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाएगा जहां मेरे विचार शून्य होंगे। कम तो हुए हैं, लेकिन अभी बीच में बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। जैसे मैं कुछ देर रह पाता हूँ, फिर विचार आ गए, फिर मैं थोड़ा सा बदल करके दोबारा से करता हूँ उस चीज को, फिर शून्य में रहते हैं, फिर बदलते रहते हैं।
वो स्थिति कब तक रहेगी और कैसे फिर? आप मेरी वीडियो को अच्छा से नहीं देखते हैं, देखते हैं मेरी वीडियो को? गुरुजी, ये मैं देखता हूँ आपकी वीडियो को, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों से नहीं देख पाता। जैसे मैं सुबह काम कर रहा हूँ तब देखता हूँ सारी चीजें, और दिन के अंदर फिर मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, फिर बच्चों के लिए तैयारी वगैरह जो करनी होती है उसके साथ होते हैं, फिर शाम को 8:30 पौने 9 बजे करीब मैं फ्री होता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान करने के बाद सो जाता हूँ। उसके बाद सुबह उठता हूँ तो फिर वो ध्यान वाला काम शुरू हो जाता है। तो आप मतलब ध्यान, वीडियो में देखता जरूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं फोकस होकर के देख पाता हूँ। कोई काम करता हूँ तो आप, लगा। अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए, लेकिन ध्यान, अभी आपकी जो स्थिति है ना, ध्यान से भी ज्यादा भीतर के विवेक को जागृत करना है। ध्यान तो सहायक है, ध्यान तो उपाय है, अंत में तो ध्यान भी से भी हमें डिटेस्ट हो जाना है। ध्यान तो प्रकृति में ही है, ध्यान तो जीव कर रहा है, हमें तो जीव भाव जब तक रहेगा तब तक ये अहंकार की स्थिति है। सुनिए, पहली बात, विचार शून्य की जो अवस्था है उसमें ज्यादा देर तक कोई नहीं रह सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आंखें तो खोलेगा ही वो। कंप्लीट विचार शून्य की अवस्था में तो वो समाधि, निर्विकल्प समाधि में कोई रहता है। जब आंखें खोलेगा तो यहाँ कुछ न कुछ तो चलेगा ही, ध्यान से समझिएगा। जब कुछ चलेगा तो वह उन विचारों से बिल्कुल डिटेच रहता है, वो बिल्कुल गैप रहता है। उन विचारों में वो प्रबलता नहीं होती है कि उसको प्रभावित कर दे। अगर आप विचार शून्य में रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे, ऑफिस में काम कैसे करेंगे? दिमाग में कुछ तो चलना पड़ेगा ना। दिस इज वेरी साइंटिफिक। कोई गुरु कहता है विचार शून्य, विचार शून्य का मतलब है कुछ नहीं चल रहा है, ना आप खाओगे ना पियोगे ना कुछ कर पाओगे आप। ये दिमाग है, ये प्रकृति है, इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होते रहेगा। जब हमारी पंच इंद्रिया आसपास की चीजों को परसीव करेगी तो कुछ ना कुछ चलते रहेगा, लेकिन वो विचार जो चल रहे हैं बहुत कम चलेंगे, 20, 30, 5, 10, 1 मिनट के अंदर। विचारों को तूफान नहीं चलेगा, कभी कभी चलेगा, लेकिन आप इन विचारों से डिटैच्ड रहेंगे। आप इन विचारों को देख रहे होंगे कि विचार मेरे इस यंत्र में चल रहा है, मुझ में नहीं, क्योंकि परमात्मा तो दृष्टा है, विचार शून्य है, वो स्वरूप आपका है। इस शरीर के अंदर वो तो कभी बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलते रहेगा, इसको समझना है। आप विचार शून्य में होंगे तो पत्नी और घर परिवार नौकरी कैसे होगा? ये नहीं चलेगा, ये चलते रहेगा। ये चलते हुए भी भीतर कोई है जो कि कुछ नहीं चल रहा है, एक निष्क्रियता का केंद्र है, एक दृष्टा का केंद्र है, जो इसमें रहते हुए इस यंत्र रूपी शरीर के अंदर जो भी यंत्रवत हो रहा है उसका बस वो दृष्टा है। तो आप ये भूल जाइए कि मेरे अंदर में एनी टाइम विचार शून्य की स्थिति नहीं, आप दृष्टा की स्थिति ही वर्तमान की स्थिति है। ये विचार बाहर से आते हैं, कुछ हमारे अनुभव से दिमाग हमारा बनाता है। तो हमारा दिमाग एक आप समझ लीजिए कि एंटेना की तरह है, और जैसे सिग्नल्स एंटेना बाहर से पकड़ता है, उसी प्रकार से आपका दिमाग आसपास के माहौल के विचारों को पकड़ता है। ये आपका अपना कोई भी विचार नहीं है, बस बाहर से पकड़ रहा है और ले रहा है। और ये प्रकृति जन्य है, इसमें आप कहीं नहीं हो। इन सबको जानने वाले, देखने वाले स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो आप। अब आपकी वो स्थिति नहीं रही कि अब आप इन्हीं ऊर्जाओं में, क्योंकि आपने अभी भी मुझे ये बता दिया कि कुंडलिनी आपकी यहाँ तक भी प्रवाहित होकर आ रही है। और मोस्ट ऑफ द 80% साधका जो शिविर में आते हैं उनकी स्थिति ऐसी आ जाती है, शिविर में भी आपने सुना ही होगा। और तो अब ये आ रही है, अब आपके भीतर जो आए मैं, इसका निरोध चाहिए मुझे। ये निरोध हो जाएगा तो आप कहेंगे कि गुरुजी भीतर कोई करने वाला है नहीं, हर चीजें मानो कि सब कुछ हो रहा है।
ऐसा लगेगा कि ये शरीर खा रहा है, शरीर श्वास ले रहा है, मैं अलग हूं शरीर से। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं हूं ही नहीं, जो है सो है। इसीलिए कहा गया सो जो है वो हम ही है। तो अकर्ता की स्थिति को ही परम स्थिति कहा गया है। अब आप इसके बाद इधर ही आपको छलांग लगाना है, मतलब अपने मैं को खोजबीन करना है। ध्यान में भी जब बैठे तो ध्यान में शून्य में नहीं, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का मतलब है सिर्फ शून्यता को ही नहीं, शून्यता चैतन्य है, शून्यता चैतन्य स्वरूप है। जो ब्रह्म है वो चैतन्य स्वरूप है, उसी से पूरे जगत ज्योतिमान है, उसी ज्योति रूप अखंड ज्योति रूप परमात्मा से ही जगत ज्योतिमान है। और आपके आंख नाक कान चेहरा अभी भी आप दोनों की शरीर जो हिल रहा है उसी अखंड रूपी निरंतर प्रज्वलित चैतन्य रूपी ज्योति के होने के कारण से भी आपके अंदर की सारी ऊर्जाएं कुंडलिनी सब कुछ चलायमान है। तो मेरा मैं क्या भ्रम नहीं है, मेरा मैं है भी। ये तो मेरा बस एक पहचान, किसी के साथ मेरा एक विचार का तादात्म्य है, या तो ये शरीर के साथ, या तो कोई नाम के साथ, या तो हिंदू सनातन के साथ, या तो इंडियन देश के साथ, या तो पति के साथ, किसी के साथ ये इसका एक पहचान बन गया है जिसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन मेरा मैं एक विचार है जिसका तादात्म्य हो गया है किसी के साथ, और उसी को मैं अपना स्वरूप मान रहा हूँ। तो इस मैं के जड़ को भी विवेक रूपी तलवार से जो काट कर गिरा देता है, उसी को आंख खुला है और बैठे बैठे देखते देखते उसका आत्मज्ञान घटित होता है। आंख खुलते हुए ही उसका मैं गिर गया। अब वो काम भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है। वो भीतर देखेगा कि मेरे अंदर अगर कोई चेतना है तो वो कोई बुद्धि तत्व है जो कर रही है, लेकिन आप मन बुद्धि इन सब का अतिक्रमण कर गया है। ये सब प्रकृति के विभाग है, प्रकृति में है, इन सब का दृष्टा स्वयं ज्योतिमान स्वरूप बन गया है। यही अकर्ता की स्थिति अब आपके यहाँ आना है। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ये आ जाएंगे। आपको अपनी साधना पे निरंतर जो मैंने मार्गदर्शन किया, तो मेरे वीडियो को भी सुनना है, क्योंकि कभी कभी सुनते सुनते ये स्थिति आ जाती है जैसे अभी सुन रहे हो, और अंदर एक आंख बंद करके जो ध्यान करते हैं और जो हम परम उपदेश दिया जाता है, तो परम उपदेश को सुनते सुनते भी हम उसी स्थिति में चले जाते हैं। और असली ध्यान समझ लेना है, असली ध्यान जो है आंख खोल कर ही होता है, चलते हुए घूमते फिरते हुए ही होता है। असली ध्यान तो उसे कहा जाता है जो होश में अपने जीवन को जी रहा है। होश में जीवन को जीने का अर्थ क्या है? जो वर्तमान में जी रहा है। वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? जो आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है, जो विचार आ रहे हैं, उन घटनाओं से बिल्कुल अस्पर्शित है, अनछुआ है, अनटस्ट है, आकाश की भांति। जैसे आकाश में विद्यमान अनेक असंख्य ब्रह्मांड टकराते हैं, उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन आकाश जो है निर्लिप्त है, अनछुआ है, अनटस्ट है, असीम है, अखंड है, मौन है, सर्वव्यापी है, निराकार है। उसी प्रकार से आपकी भीतर की स्थिति है। ये हो गया वर्तमान में जीने का, मात्र एक होने का, वर्तमान में होने का, कुछ करने का नहीं। करने का जब भी कुछ हुआ, ये प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति ही करता है। होनापन सिर्फ ये परमात्मा है, ये कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस। गुण नहीं है। जहां गुण है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां गुण है, फिर जहां ज्ञान और गुण है वहां फिर कर्ता है। तब ही परम शांति की स्थिति आएगी। तो अभी आपकी शुरू हो चुकी है, बाकी सारे ऊर्जाएं खुल रही है एक एक करके, और ये ऊर्जाएं भी मिटती चली जाएगी और मैं भी मिटते चला जाएगा। जो मैं मार्गदर्शन दिया इसमें आज से ही आप अनुभव करेंगे
कि देखेंगे कि आप, मेरा शरीर चल रहा है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे आँख नाक कान ये सब चल रहा है, मैं भीतर हूँ कहाँ। जैसे एक पेड़ बड़ा हो रहा है प्रकृति में, जैसे नदी बह रही है, जैसे सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जैसे हर चीज प्रकृति में चलायमान है, गतिमान है, क्रियाशील है, चक्र लगा रहा है, इसी तरह से मेरा शरीर मन बुद्धि आंख नाक कान भी चक्र लगा रहा है। इसमें मैं कहाँ हूँ? तो देखेंगे कि भीतर एक शून्य का केंद्र है जो कि सदा सदा से है। वो पूरा तरह से आ जाएगा तो ये विचार ही निकल जाएगा कि अब मेरी मृत्यु होगी, कभी जन्म हुआ था। ठीक है जी, बताइए और कुछ है तो। गुरुजी, जैसे मैं भी बात कर रहा था कि एक छोटी सी पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं ऋषिकेश सिद्धि आने से पहले तो जो अपने बिजनेस के मामले में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग वगैरह कराता हूँ। तो मैंने जैसे सुबह उठ जाता था, आपको मैंने जैसे बताया था, तो उस समय मेडिटेशन करते हुए मेरे सोच में यही आते थे बिजनेस से रिलेटेड चीजें, और उस समय मैं अपने दिमाग से ट्रांसमिट करता था वेब को, अपनी वाइब्रेशन की मेरे पास इंक्वायरीज आएंगी, बच्चे आएंगे, इस तरीके से। और उसका ये प्रभाव मुझे हुआ कि वो चीजें जो मेरे पास आने लगी ऑटोमेटिकली ऋषिकेश जाने से पहले। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, अभी आपने जैसे बताया कर्ता भाव है, ये भाव है, ये चीजें हैं, तो ये अगर आगे मैं जारी रखता हूँ उसको, तो ये मेरे कर्ता भाव में आएगा या निष्भाव में आएगा? ये करने वाला आप नहीं हो ना, ये तो अच्छा, कुछ डिवाइन एनर्जी है ना, ये तो हाँ कुछ जी, दैविक अपने आप शक्तियां आती कर है। रही है। हाँ जी, ये जहां भी करने का कुछ आ जाए, जहां जी। क्रिया आ जाए, जहां मूवमेंट आ जाए, गति आ जाए, ये आप हो ही नहीं। हाँ जी, ये आपके इस एनर्जी फील्ड में कुछ डिवाइन एनर्जी है। ठीक। और दूसरी बात, ये आज से छोड़ दो आप हाँ जी, कि मेरे पास स्टूडेंट्स आए, कोई आए, ये वाइब्स भेजना छोड़ देना है। हाँ जी, और करना क्या है, आपको निस्वार्थ भाव से उन बच्चों को ऐसा समझिए कि प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे एक अवसर दिया है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, इनका भविष्य को प्रज्वलित करने के लिए। निस्वार्थ भाव से पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में एक भी पैसा का विचार जब भी आएगा, चुटकी बजाऊंगा और उसको मैं विनष्ट कर दूंगा। मैं मात्र, मतलब मेरा शरीर और मेरे भीतर की जो ऊर्जाएं हैं सिर्फ पढ़ाएगी, उच्च से उच्च लेवल की शिक्षा प्रदान करेगी। सबके बच्चों के कल्याण के लिए मेरे अंदर से आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स जाए। मैं इनके लिए एक विशाल आत्मविश्वास, इनके लिए मैं एक रोशनी का स्रोत हूं, जो कि मेरे पास आने से ही इनके अंदर के अंधकार दूर होता है। ये मैं भी नहीं हूं, मेरे अंदर की ये डिवाइन ऊर्जाएं हैं। उन डिवाइन ऊर्जाओं को कमांड करो कि वो सेवा में लगे। आप तो दृष्टा बस आत्म स्थिति परम शांति के केंद्र हो। जो भी होने वाली ये सब प्रकृति में होने वाली है। जैसे पैसा का विचार आया तो आप सीमित हो जाओगे, पैसा का विचार खत्म कर दोगे आप। मैं जिस मार्गदर्शन को दे रहा हूं, एक बार उतर जाओ, आप पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को। आप पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को, इतने बच्चे आएंगे आपके पास। लेकिन ये सारा खेल यहां का है। तो ये आज से करो आप। तो इसके लिए मुझे 5-10 एनर्जी, मिनट का टाइम। हाँ जी, आप एक मिनट, आप ना कभी ध्यान में बैठना तो
प्रत्येक बच्चों को याद करना और प्रत्येक बच्चों के कल्याण के लिए, प्रत्येक बच्चों के आध्यात्मिक उपलब्धि हो, उनकी भविष्य उज्जवल हो, उनके अंदर विवेक आए, उनके अंदर में सरस्वती तत्व आए, इसके लिए ब्लेसिंग भेजना आप। इसके लिए एक शिक्षक को दुआ भेजना चाहिए। आप ये करो, ऐसा नहीं कि मेरी कोई वाइब्स और ऊर्जा जाए तो और स्टूडेंट्स आए। हालांकि यही समाज में सिखाते हैं सारे लोग, हाँ जी यही है। सब कॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करो, ऊर्जाओं को भेजो। नहीं, मैं कहता हूं आप एक ऐसा स्रोत बनो जिससे दूसरा का कल्याण होगा। आप मुझे बताइए, एक पेड़ है, एक जो पेड़ है और पेड़ के डाल चारों ओर फैले हुए हैं और खूब पत्ते हरे भरे पेड़ पे है। तो जो पेड़ हरा भरा हुआ है और जब धूप रहता है तो उसी पेड़ के नीचे लोग जाना चाहते हैं। जो हरा भरा और फैला हुआ पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ और सूखे हुए डाल और सूखे हुए पत्ते वाले पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता है। उसमें सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, अलग अलग जीव जंतु समा जाते हैं, कीट पतंग समा जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। डर लगता है लोगों को सूखे पेड़ के पास। तो अब आपको हरा भरा पेड़ बन जाना है। खुद पेड़ के पास लोग चल के जाते हैं। उदाहरण में दे रहा हूं, मैं तो आपको बुलाने तो कभी नहीं गया था कि आप शिविर में आइए, हाँ जी नहीं। और आज तक नहीं। तो हजारों जो साधक आए हैं वो क्यों आए हैं? और जो आते हैं उनका प्रमाण उनको 80 से 90% साधकों को पता चल ही जाता है। तो आपको इस प्रकार का पेड़ बन जाना है। कोई एनर्जी ऐसा ट्रांसमिट नहीं, आपको एनर्जी ट्रांसमिट क्या करना है, जो स्वयंभू क्रिया में भी मैंने बताया था, उनके कल्याण के लिए। उनको बस याद करो आप, उन सब का कल्याण हो। मैं उनके लिए रोशनी हूं और मुझे भी गुरु, ईश्वर, ब्रह्मांड वो रोशनी प्रदान करे कि इन बच्चों का मैं निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करूं, इनका भविष्य को उज्जवल करूं, इनके लिए आत्मविश्वास का ढाल बन जाऊं। ये मुझे याद करते ही, जैसे मुझे ये याद करे मेरे बच्चे, तो इनके अंदर वो ऊर्जा आ जाए। ऐसा बनना है आपको, बस इतना ही काफी है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी ये ऊर्जा उनमें जाएगी, उनकी ऊर्जा 4 लोगों में जाएगी और 4 स्टूडेंट में जाएगी और 4, ये इतनी नेटवर्क की तरफ फैलती है क्योंकि आपसे उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं मिल रही है, समाधान नहीं मिल रहा है, समाधान के साथ साथ शक्ति मिल रही है। और पढ़ाई के साथ साथ, कोचिंग के साथ साथ 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बीच में थोड़ा अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान भी देना बहुत जरूरी होता है। 5-5 मिनट आंख बंद करके उनको ध्यान करवाना भी क्लास में जरूरी होता है। थोड़ा डिफरेंट करवाइए क्लास में आप। जैसे ही आ गए बच्चे, पहले 5 मिनट उनको कुछ तेज वाला प्राणायाम करवा के आंख बंद करके बैठाइए। 5 मिनट तक उनको एकाग्र करवाइए, थर्ड आई पे एकाग्र करवाइए, श्वास पे एकाग्र करवाइए, कोई एक प्रेयर करवाइए। जैसे मैं पढ़ाता था तो मैं ये प्रेयर करवाता था, इंग्लिश में था मेरी क्लास तो इंग्लिश में करवाता था। तो ऐसा कोई भी एक प्रेयर, अच्छा आप हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी एक प्रेयर ले लीजिए आप, इस तरीके से। अब ऐसा जैसे कि ओ गॉड bless all with health and wealth. Oh God, bless all with knowledge and power. Oh God, bless all with love and devotion. Oh God, bless all with wisdom and liberation. Oh God, bless all with peace and happiness. ऐसा भी प्रेयर बना सकते हैं ना। बिल्कुल। और सबको एक फ्रीक्वेंसी में आप 2 मिनट का थोड़ा स्थिर करके और प्रेयर करवाइए। पहले आप वहां पे भी आपके हृदय से गुरु को, ईश्वर को, परमात्मा जिसका भाव आ रहा है उसको याद कर लीजिए। आप पहले ट्यून्ड हो जाइए और बच्चों को उसी ट्यूनिंग में आप करवाइए और उनके कल्याण के लिए भाव कीजिए।
कि इन सब की कल्याण हो, इनकी पॉजिटिव ऊर्जाएं प्राप्त हो, इनके जीवन में वो रोशनी आए। रोशनी ही तो सब कुछ है ना, अंधकार को दूर करने के लिए हमें रोशनी चाहिए। आप कीजिए, उसके बाद मुझे 6 महीना बाद में आप मिलेंगे तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और भी है उनका कुछ है आपका पूछना? आपका पत्नी कुछ क्या? नहीं, मेरा सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, वहां से आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इनके बारे में और थोड़ा सा कहना चाहूंगा आप जो लोग हो आपके कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से हो? मेरठ मेरठ से। का। देखिए आप लोग दूर नहीं है। आप हाँ लोगों जी। को मैं एक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। साल में 1 से 2 बार ना, हाँ जी। देखिए शुरुआती में तो मैं कहता हूँ कि 4 से 5 बार शिविर करना ना अनिवार्य होता है, लेकिन खुल के बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये, आप लोग थोड़ा उच्च कोटि को तो समझ जाओगे। उससे क्या होता है कि आपके भीतर की अंतःकरण की शुद्धिकरण, नाड़ियों की शुद्धिकरण बड़ी तेजी से होती है शिविर अटेंड करने से। जी। तो 6 महीना 3 महीना भी एक बार कोशिश करना। पैसा का लोभ मत करना, पैसा तो ये कुछ नहीं है, जी। क्योंकि मैं तो अपना फीस लेता नहीं हूँ, हाँ जी। ना किसी से लिया हूँ आज तक। तो रहना खाना पीना और संस्था की व्यवस्था के लिए होता है। और बाद में भी साल में 1 से 2 बार हर व्यक्ति को, देखिए आप कोई बुद्ध पुरुष बनने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई ना कोई एक गुरु तत्व रहता है। जैसे मेरे जीवन में 2 गुरु आए, तो आज भी मुझे अगर मिलेंगे तो आप लोग मेरे चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन हम लोग दंडवत प्रणाम मैं और गुरुमा उनके करेंगे। अब रही बात वो बुद्धत्व को प्राप्त किया है या नहीं किया है, वो अलग बात है, लेकिन हमने उनको गुरु मान लिया है ना, हम चरण स्पर्श करेंगे ही। तो एक तो ये चीज अपने हृदय में होनी चाहिए। और दूसरी बात, शिविर में कम से कम 6 महीना में एक बार, साल में एक बार उस ऊर्जा के साथ अपने आप को ना जोड़े रखना चाहिए। मतलब आप दृष्टा क्या, आपकी जो प्रकृति की जो ऊर्जा फील्ड है ना उसको, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है हाँ जी। और इतना विशाल इस ब्रह्मांड है कि अगर सूक्ष्म ऊर्जाओं का भी हम ज्ञान प्राप्त करना जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें होती है। लेकिन मैं सूक्ष्म ऊर्जाओं के ज्ञान के बारे में बहुत कम बात करता हूँ। पहले हमें अपनी निर्गुण स्वरूप, अकर्ता स्वरूप को प्राप्त करना है, क्योंकि वो नहीं होगा तो विचलित रहेगा मन, तो कहाँ कुछ होगा, नहीं होगा ना। इसलिए ठीक है जी, ठीक है। आप दोनों का दर्शन हुआ और बहुत चेहरा दोनों का देख कर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, और आपकी पत्नी जो कही है कि शिविर से आने के बाद मेरा भी सब ठीक हूँ और बहुत ठीक ही अच्छा रहो लग रहा बीच है। बीच, हाँ तो ठीक वहां ही से रहो आके बीच बीच में। अच्छा लग रहा हाँ है। जी, बेटी के बारे में पहले ज्यादा बहुत सोचना टेंशन विचारना में छोड़ देना आप। रहती- पहले अच्छा। बहुत टेंशन में रहती थी, अब कोई टेंशन नहीं रहती। ध्यान ही आप नहीं तो जाता टेंस अब बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्मूथली कोई ठीक ट्रेन जा रही है, ऐसे चल रहा है सब। इसका हेडेक कम होता है। मेरे को परेशानी कम हुई है। मैंने आपसे कहा 2-4 चीजें सिखा दी आपने, वो मुझे रोज करनी पड़ेगी। शुक्र है उसके बाद नहीं करनी पड़ी, एक आध दिन को छोड़ करके, बाकी ठीक है। बहुत अच्छा लगा, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बहुत कि अच्छा। आपके साथ ठीक है करके। जी, हाँ जी, रखते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है।